35-40 की संख्या में वो लोग रोड से निकलते हैं और अपनी जो भी इबादत है उसको पूरा करते हैं। पुलिस प्रशासन का ये मानना था कि भाई पहले से ही व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा आबादी, एक बहुत बड़ी जनसंख्या मिलेगी। अगर आपसे लोग आ जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, कोई टकराव हो सकता है, कहीं कोई अपराधी तत्व का आदमी झगड़ा करा सकता है। तो आप अगर चाहें तो हम आपको परमिशन दे देंगे, लेकिन
कि मुझे आपसे बहुत जरूरी विषय पे बात करनी है। अगर आप बोलते रहेंगे या कोई भी शोर आएगा तो मेरी बात आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप शांत हो जाएं। ये जगह का मैं जानता हूं, इस वजह से बार-बार अव्यवस्था हो रही है। अगली बार हम जब राष्ट्रीय अधिवेशन करेंगे तो वो इससे बड़े वाले मैदान में जहां 50,000 लोग बैठ सकते
उनकी जिंदगी तो अच्छी बन रही है, लेकिन 75 साल की आजादी के बाद आज भी भारत में 80% लोग ऐसे हैं जो रोटी कपड़ा मकान से वंचित है, जिनको इज्जत की जिंदगी नहीं मिल रही। तो मैं देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन जब मैं भारत की तरफ देखता हूँ तो बड़ी निराशा हाथ लगती है। फिर ये महसूस करता हूँ कि आज जो कुछ हमारे पास है वो हमारे महापुरुषों की संघर्ष की वजह से है। अगर हमारे महापुरुष संघर्ष नहीं करते तो जो आज हमें मिला है ये भी हमें किसी कीमत पे नहीं मिलता। आप जानते हैं, हमेशा आरक्षण के खिलाफ चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या मनवादी दल हो, सब लोगों ने आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एड़ी चोटी के जोर लगा दिए। और इसका सबसे बड़ा हमला जनकल हुआ जब 10% ईडब्ल्यूएस लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठाते, हमारे पूर्व के दल का समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण के सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। भाजपा के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने वोट तो आपसे हमसे ली धर्म के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, लेकिन सत्ता में आके ये लोग अपने लोगों को काम करने लगे, अपने महापुरुषों के विचारधारा वाले बढ़ाने लगे और हम लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज लोग, जुर्म जाति के शिकार लोग परेशानी की जिंदगी जीने लगे। मैं चाहता हूँ कि जो जिंदगी हमारे लोग ऑस्ट्रेलिया में जी रहे हैं, ऑस्ट्रिया में जी रहे हैं, इटली में जी रहे हैं, यूरोप में जी रहे हैं, पूरे अमेरिका में जी रहे हैं, कनाडा में जी रहे हैं, हॉलैंड में जी रहे हैं, नीदरलैंड में जी रहे हैं, ऐसी जिंदगी की व्यवस्था भारत में भी हो। लेकिन ये तभी संभव है जब राजनीतिक शक्ति हमारे पास हो। अगर राजनीतिक शक्ति भाजपा और कांग्रेस के पास रहेगी तो हम लोग इज्जत की जिंदगी देश में नहीं जी सकते। इस बात को हम लोग भी ध्यान रखना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और राजनीतिक सत्ता जिनके पास है उनके लोग हजारों हजारों करोड़ रुपए लेके भाग जाते, उनके लोग उनके पूंजीपतियों के लाखों लाखों करोड़ रुपए माफ करके जाते। लेकिन अगर आपका 10,000 रुपए का बिल भी बाकी हो तो 10,000 रुपए का बिल भी अगर आप नहीं दोगे तो मुकदमा लिख के आपको जेल भेजने का काम सरकार करेगी और आपसे घर की पूर्ति भी करा देगी। आप किसानों का, मजदूरों का हाल देख लो, आप नौजवानों का हाल देख लो, देश में क्या है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये है, आप समर्थन करके बताना कि आप इस पे सहमत हो या नहीं हो। बताओ, जातिवाद जनगणना होनी चाहिए, होनी चाहिए। एक सुनो, बताओ, होनी चाहिए, होनी चाहिए। साथ-साथ इस देश में जातिवाद जनगणना के साथ-साथ जितने भी सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो गृहिणी हो, जहाँ से हमारे धर्म सरकार फैसले आते हैं, चाहे वो आरोपी हो, चाहे वो और कोई सरकारी संस्था हो, सब लोग सब जगह का आरक्षण व्यवस्था लागू होने के लिए होनी चाहिए, होनी चाहिए। और आप होनी चाहिए, होनी चाहिए। साथ-साथ हमारी ये भी मांग है जो मैंने पहले दिन को उठाई कि निजी क्षेत्रों में आप इस बात को सब लोग गौर करके इस देश में 2% सरकारी नौकरियां, कितने परसेंट? जोर से बताओ। 98% प्राइवेट सेक्टर है, कुछ ऑर्गेनाइज है, कुछ अनऑर्गेनाइज है। आप ये देखो, 2% में तो चल पा रहा है, लेकिन 98% में पुरानी सत्ता वाले लोग और आज की सत्ता वाले लोग सांप की तरह कुंडली मार कर बैठे हैं। ना वहां SC/ST के लोगों का कोई प्रतिनिधित्व है, ना OBC के लोगों का है, ना ही मुस्लिम लोगों का है। तो हमारी मांग ये भी है कि अब आप समय आ गया है कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण